सोल एंड टू अनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और ये मनी मन कहता है कि डोंगर यहाँ तक कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर चला भी जाऊं तो जब तक कि मेरे अंदर इस सोल की यादें रहेंगी तब तक मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और अपने जीते जी तुम्हें मिस करना बंद नहीं करूंगा और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा हो। जबकि इस तरफ इन सभी की आंखों के अंदर से आंसू आने लगे होते हैं और इतनी ज्यादा पावर के साथ यह तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है और वाकई में ये जो स्पिरिचुअल पाम होता है ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये जो पाम होता है ये हार्म और ये जो होता है ये लाइफ आफ्टर लाइफ का हाउडोंग पाम होता है जिससे अटैक करते हुए ये हाउडोंगर को आई लव यू कहता है और जैसे ये हिट करता है तो यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये जो ब्लास्ट होता है ये रेड कलर का दिल की शेप का होता है। मतलब कि इस ब्लास्ट की वजह से आसमान में काफी बड़ा सा दिल फॉर्म हुआ होता है जिसमें ये दोनों ही ब्रदर्स इंजर्ड हो जाते हैं और इन्हें काफी पीछे भी हटना पड़ता है और इतनी ज्यादा पावर को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होता है और इनमें से मुछड़ कहता है कि असल में वो यहाँ से भाग निकला तो दूसरा कहता है कि तो क्या हम उसे बस ऐसे ही जाने दें और ये सोचता है कि वैसे तो ये काफी खतरनाक और डरावना था लेकिन अभी उस बच्चे ने क्या किया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उस अटैक को डायरेक्ट मुझ पे किया गया होता तो मैं भी वो यू की तरह ही मारा जा चुका होता। तो ये मुछड़ कहता है कि चलो जाने दो क्योंकि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उसने किस एबिलिटी को इस्तेमाल किया लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न कर दिया था तो एक तरीके से वो पहले ही मारा जा चुका है। तो चलो अपन भी यहाँ से चलते हैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि बाकी के लोग कैसा कर रहे हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये चारों यहाँ से काफी तेजी से भाग के जा रहे होते हैं जहाँ पे वांग ये ने युहा को पकड़ रखा होता है और इसे लेके ये उड़ रही होती है और ये रोते हुए कहती है कि क्या तुमने बस ऐसा इसलिए किया जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वही है। तो यह कहता है कि नहीं कि यार वो सिर्फ इकलौते नहीं है मेरे दिल के अंदर बल्कि तुम भी मेरे दिल में हो लेकिन बात बस इतनी सी है कि इसे मानने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को सुन के क्यूयर काफी ज्यादा हैरान होती है और ये पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में मैं भी हूँ और यह की इस बात को सुन के वांग क्यूयर के गाल भी शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं और यह तुरंत ही से गले लगाते हुए कहता है कि हाँ मेरे दिल में तुम और डोंगर हो लेकिन मैं कभी भी इस चीज को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका जिस वजह से डोंगर तुम्हें मुझे सभी को सफर करना पड़ा और अगर शुरुआत से ही इसका सामना करने की मैंने हिम्मत की होती तो आज की ये जो सिचुएशन है थोड़ी अलग होती और वैसे भी इंसान तो एक इमोशनल एनिमल है तो आखिर मैं कैसे अपनी आंखों को बंद करके रख सकता था जबकि तुम तो मेरे प्रति कितनी अच्छी थी। और जब मुझे पता चला कि असल में तुमने भी मेरे लिए यर्निंग हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को मेरे लिए तोड़ा था तो मेरा जो दिल था जिसके दरवाजे मैंने सभी के लिए बंद कर दिए थे वो आखिरकार तुम्हारे लिए तब थोड़ा सा खुल गया था और मैंने वापिस से इस दरवाजे को बंद करने की अपनी पूरी कोशिश की ना कि इसका सामना करने की हिम्मत करने के बजाय और मेरा सारा लव तो डोंगर के लिए था। हालांकि मुझे इसकी एग्जिस्टेंस को भी स्वीकार करना पड़ा और इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से ही तुम और डोंगर हर्ट हुई हो और अगर गॉड मुझे दोबारा से ये मौका देता है तो मेरी सिर्फ दो ही चॉइसेस होंगी तो मैं बस तुम में से एक को चूज करूंगा या फिर अपनी पूरी कोशिश करूंगा दोनों को खुश रखने की ना कि किसी एक को ठुकराने के बजाय। ओरिजिनली मेरा प्लान इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद क्लियर स्काई क्लैन जाना था उससे मिलने के लिए लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसके पास जाना उससे मिलने के लिए और अगर वो होश में आती है तो उसे बताना कि तुम उसकी सिस्टर हो और जो कुछ भी पहले हुआ था वो बस एक ड्रीम था लेकिन ना जाने क्यों मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम और डोंगर एक ही पर्सन हो। हालांकि तुम दोनों ही एक ही समय पे मेरी जिंदगी में आई थी लेकिन कितना ज्यादा बढ़िया होता ना अगर सिर्फ तुम या फिर सिर्फ डोंगर ही होती तो लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है इसलिए क्यूयर प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इस बात को सुन के वांग क्यूयर कहती है कि तुम बिल्कुल भी माफी मत मांगो बल्कि तुम्हारे बजाय तो मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो मैं ही हूँ जो कि जबरदस्ती तुम लोगों की जिंदगी में आई और मेरे बिना शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता और असल में मुझे पहले से ही पता था कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप का बलिदान देके मुझे बचाना चाहते हो लेकिन यहाँ तक कि ऐसा भी है तब भी मैं तुमसे और तुम्हारी जो क्रूएलिटी मेरे दिल में है उससे नफरत करती हूँ। कम से कम तब तक करती थी जब तक कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ और मैं तुम्हारी सिंसियरिटी को भी अब महसूस कर सकती हूँ और मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो एक बारी और वापिस से जाग उठा है। और जब युहा वांग क्यूयर के काफी ज्यादा करीब होता है तो वांग क्यूयर कहती है कि युहा क्या तुम मुझे भी डोंगर के जैसे किस करना चाहते हो जबकि सब युहा का चेहरा रोने जैसा हो रखा होता है और वांग क्यूयर कहती है कि मुझे किस करो और इसे किस करते हुए यह सोचता है कि मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से मेरी जो जिंदगी वो खत्म होने को है। डोंगर क्यूयर गुड बाय। और तभी अचानक से इनके बीच में
स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म होती है, जिसे देख के यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी इसे वो बीस्ट दिखाई देता है जिससे इसे डेस्टिनी की पावर मिली थी। और वांकियर कहती है कि तुम हमेशा इस चीज के लिए काफी उत्सुक रहते थे ना कि आखिर क्यों मेरा अपीयरेंस बिल्कुल डोंगर जैसा क्यों है और आखिर क्यों मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट जैसी दिखती हूँ, जो कि तब अपीयर हुई थी जब तुमने डोंगर के साथ मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट से ही आई हूँ। तो क्या तुम अब जान गए हो कि मैं कौन हूँ? जबकि यह सोचता है कि आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि क्यों ये डोंगर जैसी दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी हद तक गॉडेस ऑफ लाइट जैसे दिखती है। और आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है कि क्यों ये ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट से इतनी ज्यादा फेमिलियर है और क्यों सोल बीस्ट के लिए इसके अंदर ऐसी अजीब सी फीलिंग्स थी। और आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि क्यों मैं कई दफा इसके करीब अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि इसका बिल्कुल मेरे जैसे ही फेट है। और आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है कि क्यों ये सब कुछ मेरे बारे में जानती है और क्यों मेरे साथ इतनी फेमिलियर थी और बार बार मेरी तरफ ही क्यों आ रही थी, क्योंकि ये असल में एक ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वो एग्जिस्टेंस थी जिसने मुझे आई ऑफ डेस्टिनी दी है। क्योंकि बेसिकली ये तो एक मैसेंजर है जो कि डेस्टिनी को कंट्रोल करती है और इसके पास तो मेरी भी मेमोरी है और इससे साफ पता चलता है कि ये तो 3 आइड गोल्डन लायन है। और आखिरकार भाई लोग ये रिवील हो गया है कि ये डोंगर का कोई भी हिस्सा नहीं है और आखिरकार हमें ये भी पता चल गया कि असल में वांकियर कौन है और कहां से आई है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।